नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में लोगों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही के बारे में। भले ही कोरोना केस लगातार घट रहे हों, लेकिन लोगों की लापरवाही बढ़ती ही जा रही है। इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज के संवाददाताओं ने अलग अलग शहरों के लोगों से बात की। कोविड गाइडलाइन को लेकर उनकी राय जानी है। सबसे पहले हम आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने कोविड गाइडलाइन को लेकर लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी है। जयपुर की जनता कोविड गाइडलाइंस को लेकर, लापरवाही को लेकर क्या कहती है, ये सुनिए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की तीसरी लहर लगभग दस्तक दे चुकी है। WHO के चीफ ने भी सजग किया है, लेकिन अभी तक राजधानी जयपुर की बात की जाए तो लोग जागरूक है, लेकिन फिर भी जागरूकता का अभाव है। सरकार की ओर से कई तरह के कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन आमजन है वो कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। बोलियो राजस्थान की टीम पहुंची है लालकोटी सब्जी मंडी में। आप देख सकते हैं लालकोटी सब्जी मंडी का नज़ारा, जहां पर सब्जी विक्रेता हो या आम जनता हो, कहीं ना कहीं लोग अभी भी जागरूक नहीं है। सब्जी विक्रेता भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी बता रहे हैं आपको किस तरह से सब्जी विक्रेता बिना मास्क के यहाँ पर लोगों को सब्जियां दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तीसरी लहर को दावत दी जा रही है। ऐसे में आमजन को जागरूक होना बेहद जरूरी है। हम खुद सब्जी विक्रेता से बात करते हैं। आपकी नज़र में क्या देखते हैं, कोरोना चला गया? अभी नहीं। कोरोना नहीं गया तो फिर मास्क मंडी में तो कोई भी नहीं लगा रहा यार मास्क। नहीं, फिर आपकी है ना, आपकी जिम्मेदारी है। आप सब्जी देते हैं, फिर मास्क की जरूरत आपको है ना। भूल गए यार, गोदाम में रखा हुआ भी यार ला के लगाऊं। अच्छा, ये तो है, बता रहे हैं कि भूल गए। हालांकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक तस्वीर यहाँ की नहीं है। लगभग लोग हैं वो यहाँ पर मास्क नहीं लगा रहे। हालांकि कुछ जागरूक भी हैं, वो मास्क लगा रहे हैं। इनसे जानते हैं, आप मानते हैं कोरोना है अभी तक? पता नहीं सर, है कि नहीं। मास्क लगा रहे हैं, ये अच्छा संदेश है आपके। ये तो अपनी सेफ्टी है। आप क्या कहेंगे दाऊ जी, आप क्या कहेंगे? मास्क लगा रहे हैं, वो अपनी सेफ्टी कर ही रहे हैं और क्या करें। दूसरी लहर में किस तरह से देखा था आपने रौद्र रूप कोरोना का? किस तरह की घटनाएं हुई थी, आपके सामने थी? सामने तो देखने भाई साहब, बात यह देखते तो हम बताते हैं आपको भी। अपनी सेफ्टी अपने हाथ चल रही है, वो है। बिल्कुल, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। ये कुछ जागरूक दुकानदार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जागरूकता अभाव है। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उन्होंने कोरोना की दस्तक की जो लहर थी, रौद्र रूप था, कहीं लोग मारे गए थे, अकाल मौत हुई थी। आप क्या कहे बंगा बाबूजी, कोरोना को लेकर तीसरी वेव आ रही है? भाई साहब, तीसरी वेव का तो पता नहीं। दूसरे में हम सावधान हैं, पहली में भी सावधान थे, तीसरी आ जाएगी तो उसमें भी सावधान रहेंगे। मास्क जरूरी है। किसको पता तीसरे का आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे पता, किसी को पता नहीं। आएगी जब, जैसे अभी सावधान है तो उस समय सावधान रहेंगे। सजग रहना बहुत जरूरी है। सजग रहना जरूरी। बिल्कुल, ये जागरूक। सजग रहे बिना आप उससे जीत नहीं सकते। दूसरी लहर में कितने मरे, हमारे कई संबंधी मर गए, कुछ क्या कहा जा सकता है। सावधानी सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद फिर ऊपर वाले के मर्जी है। हर दूसरा व्यक्ति के परिवार में कहीं ना कहीं किसी की डेथ जरूर हुई है, तो ऐसे में खुद को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। सरकार अपनी ओर से कार्यक्रम चलाएगी, लेकिन खुद को जागरूक। भाई साहब, सरकार आपकी जान नहीं बचा सकती। सरकार तो आपको इंस्ट्रक्शन दे सकती है, भाई ये करना, नहीं करेगा तो मरेगा, नहीं करेगा तो मरेगा। इंस्ट्रक्शन दे दिया आपको, हेलमेट पहन के चलना, नहीं पहनोगे तो क्या सरकार क्या करे? बिल्कुल, सरकार कुछ नहीं कर सकती। मौत से बचना है तो मास्क बेहद जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नज़र आप दे सकते हैं। मास्क लगा के भी रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर बेहद ही कम नज़र आएगी। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर लालकोटी सब्जी मंडी, पूरी जो सिटी के लोग हैं, पूरे जयपुर के गुलाबी नगरी के, वो सब यहाँ पर सब्जी लेने के लिए आते हैं, क्योंकि थोक में के भाव यहाँ पर सब्जी मिलती है। ऐसे में भीड़ उमड़ती है, जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। जो सब्जी लेने के लिए आते हैं, फल फ्रूट लेने के लिए आते हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा। कुछ जागरूक युवा भी है, उनसे भी बात करते हैं किस तरह से। लेकिन आप पहले ये तस्वीर देखिए, हालांकि चाय पी रहे हैं, अभी इनको पूछेंगे तो ये चाय पीने के लिए मास्क हटाया है।
ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो अभी भी जागरूकता का अभाव दिख रहा है। कुछ और जयपुराइट से बात करते हैं, उनकी नज़र में कैसे देखते हैं। मैम, क्या देखते हैं कोरोना का जो रौद्र रूप है, अब तीसरी लहर आ रही है, आप भी जागरूक है, मास्क लगाए रखा है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अपने आप को जागरूक रखें, इस चीज़ मास्क लगा के रखें और थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, बस यही सेफ्टी है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में ऐसा कुछ हुआ जो आपने देखा और आपने महसूस किया, कोई परिवार में कुछ ऐसी घटना हुई जिन्होंने आपको झकझोर दिया? हाँ, सेकेंड वेव जो थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिसको लोगों ने बहुत लाइटली समझा। काफ़ी परिवारों के अंदर लोगों ने अपनों को बहुत खोया है, तो उससे यही सबक मिलता है कि थर्ड वेव आने से पहले हम लोग थोड़ा सा और सतर्क रहें, अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को शामिल करें कि थोड़ी सी डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगा के रखें। बिल्कुल, खुद जागरूक रहना बहुत जरूरी है और इंडिया न्यूज की इस मुहिम का भी उद्देश्य ये है कि आम जनता जागरूक हो और तीसरी वेव से पहले अपने आप को सतर्क रखे। विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज कोटा पहुंचे, उन्होंने लोगों से बातचीत की है, सुनिए क्या कहा है लोगों ने। कोरोना अभी गया नहीं है, मगर लोग किस तरह से बेफिक्री से मार्केट में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकार ने गाइडलाइन बना रखी है, गाइडलाइन का लगातार लोग उल्लंघन कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, हमारे सामने एक पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, मगर किसी ने न तो कोई मास्क लगा रखा है, न ही किसी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर पालना की जा रही है। साथ में आने जाने वाले जो लोग हैं वो अब मास्क का प्रयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सामने मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर में आप देख सकते हैं युवक ने मास्क जरूर लगा रखा है, मगर मास्क सिर्फ इसलिए लगा रखा है कि चालान से बचा जा सके। नियम, अगर कोई इनको चेक इन करने आता है तो ये लोग मास्क का प्रयोग कर लेते हैं। लगातार सड़क पर जिस तरह से आवाजाही है और लोग जिस तरह से बेफिक्री से घूम रहे हैं, उस तरह से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने एक सज्जन खड़े हुए हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। कोरोना गाइडलाइन में मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क लगा रखा था, अभी उतरा हूँ मैं। देखो, इनके बहाने भी अलग अलग हैं। मास्क लगा रखा था, सामने की तस्वीरें और दिखाते हैं आपको। अरे भैया, कोरोना है, मास्क नहीं लगा रखा, क्यों नहीं लगा रखा? नहीं तो ऐसे क्यों लगा रखा है? मास्क ये देखिए, आप साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग सिर्फ नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन की कोई यहाँ पर पालना करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिन लोगों के हाथ में इसकी जिम्मेदारी थी, सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस की, वो लोग भी अब बेफिक्र हो गए हैं। तस्वीरें और देख सकते हैं, ये वो युवा हैं जिनके ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी है, मगर कोटा की तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि ये लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और लगातार विशेषज्ञों की तीसरी चेतावनी है, उसके बाद भी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, फिर भी लोग बेफिक्री से जब कैमरा चलता है तो एक तरह से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें बिल्कुल कोटा से चौंकाने वाली है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एहसास कराती है कि लोग कितने लापरवाह हैं। इन लापरवाह लोगों के लिए नियम और कानून सिर्फ ताक पर रखे हुए हैं। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया। मैं अजमेर में भी इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद खान ने लोगों से बात करके उनसे उनकी राय जानी है, देखिए। की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। राजस्थान भर में कई जगहों पर कोरोना के जो मरीज हैं वापस से धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। इसका मुख्य कारण देखने में आया है कि पब्लिक जो है, जनता, आम जनता कोरोना गाइडलाइन को लेकर बेहद लापरवाह है, बेहद अपने आप को कोरोना से लेकर के इन्होंने मास्क हटाना लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं, ना सैनिटाइज़र का प्रयोग करने लगे हैं। ख़ास तौर से बाज़ारों में देखा गया है कि 90% लोग बिना मास्क के घूमने लगे हैं, जिससे वापस से कोरोना अपने पैर फंसा रहा है। इसको लेकर के कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम खास चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है आपका। इस तरीके से देखा गया है कि लोग कोरोना को लेके या कोरोना की गाइडलाइन को लेके बहुत ज़्यादा लापरवाह, बेपरवाह हो गए, मास्क नहीं लगा रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में? लापरवाही तो बहुत ज़्यादा बरत रहे हैं लोग बाग, जैसा कि पहले लहर और दूसरी लहर में भी देखा कि अधिकतर बचे वही हैं जो सिर्फ मास्क लगाना, जिन्होंने नियमित मास्क लगाया और 2 गज दूरी का पालन किया। आज की तारीख में आप देखें तो लापरवाही लगातार जारी है।
ना तो बाज़ार में, ना कहीं बसों में यात्रा करते वक्त, आम जगह, सार्वजनिक जगह भी अगर आदमी खड़ा है तो वहाँ ना तो 2 गज दूरी का पालन कर रहा है व्यक्ति और ना ही मास्क लगा के खड़ा है। लापरवाही इतनी बहुत ज़्यादा है। तीसरी लहर जो है शुरू हो चुकी है। ये लापरवाही जो है अब बहुत घातक हो जाएगा, साबित होगी। क्या करना चाहिए इसके लिए? जनता को क्या करना चाहिए? सरकार या प्रशासन को क्या करना चाहिए? सीधी सा जनता के लिए सीधा सा उपाय है कि बस मास्क लगा के रखे सार्वजनिक जगह पर। सही बात है, मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो तीसरी वेव बहुत ज़्यादा घातक होगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना तो यही है, मैं भी अभी सेकंड लहर में कोविड पॉजिटिव हो गया था, उससे मेरी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। अभी तीसरी लहर जो आने वाली है उसमें जनता से, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है मगर जनता को भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर ध्यान रखना है। और मार्केट में जो जनता भीड़ बढ़ा के एक दूसरे से कांटेक्ट करके रखती है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही, वो क्या है आने वाले टाइम में जनता के लिए ही नुकसानदायक। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा काम कर रही मगर कुछ फ़र्ज़ जनता का भी होता है, जो जनता को अपना फ़र्ज़ पूरा निभाना पड़ेगा। यदि जनता अपना फ़र्ज़ नहीं निभाएगी तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट का अपना काम है, जनता को अपना काम करना पड़ेगा। सही बात है, जनता को अपना ही काम करना पड़ेगा तो ही अपन तीसरी जो लहर आ रही है, भयानक लहर है, उससे हम सेफ रह सकते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर मेरा तो यही कहना है, जिस तरह से अभी जनता लापरवाही कर रही है उसके लिए सिर्फ जनता ही वो नहीं है, इसके लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन को भी थोड़ा बहुत लगाम लगानी पड़ेगी। क्योंकि अभी देखने में आ रहा है किसी भी चौराहे पर, किसी भी जगह पर कोई पुलिस प्रशासन या किसी भी आला अधिकारी को हमने रोक टोक करते नहीं देखा मास्क के लिए इन सेकंड लहर के जाने के बाद में। अब थोड़ा बहुत इनको भी देखना पड़ेगा ताकि ये बंदिश एकदम खुले ना, जिसके कारण से वापस हमें जो अभी भयानक स्थिति देखी हमने वो देखने को मिले। तो बेशक ये बात भी सही है, थोड़ा प्रशासन का खौफ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे लोगों को अंदर थोड़ा भय रहे कि चालान कट जाएगा नहीं तो मास्क लगाएं। आपकी क्या राय इस बारे में? देखिए सर, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सरकार हमें बार बार चेता रही है। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर आने वाली है, तो इससे सरकार का दायित्व नहीं है, दायित्व हमारी पब्लिक का भी है। हम हमेशा मास्क लगा कर रखें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि अगर ये जो तीसरी लहर जो अब आएगी ये बहुत घातक साबित होगी। और जो बसों के अंदर देखा जा रहा है क्या अनाधुन सवारी भर रहे हैं बस वाले, ट्रेनों में भीड़ चल रही है, बाजारों में भीड़ चल रही है, थोड़ा डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखें और अपने आप को बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। इससे कुल मिला के देखने वाली बात यह है कि जनता को खुद को ही अब अपने आप को अवेयर करना होगा, मास्क का लगातार लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, तो ही हम लोग कोरोना से बच पाएंगे। नहीं तो तीसरी लहर बहुत ज़्यादा घातक पब्लिक के लिए साबित हो सकती है। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। बीकानेर में इंडिया न्यूज़ संवाददाता भवानी जोशी ने कोविड गाइडलाइन को लेकर लोगों से बातचीत कर उनसे उनकी राय जानी है। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हो गई और लोग जो लापरवाह हो गए और मास्क लगाना भूल गए और सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, जबकि उनको तीसरी लहर आ रही है, जिससे लोगों को काफ़ी समझना चाहिए। और कोरोना के प्रति जो लापरवाही हो रही है, आप क्या मानते हैं? कोरोना के प्रति अभी जो लापरवाही चल रही है, जो पब्लिक इस बात को नहीं समझ पा रही है, भीड़ भाड़ एरिया के अंदर भीड़ बढ़ती जा रही है, पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए। तीसरी लहर आ रही है, बच्चों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, आने वाले समय के अंदर ये बहुत भयानक इसका रिजल्ट आने वाला है। सबसे निवेदन रहेगा कि आप कम से कम मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग करें और कम से कम भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। आप क्या मानते हैं? थर्ड लहर आ रही है फिर भी लोग जो लापरवाह हो गए। थर्ड लहर की जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आशंका है, तो हमें बड़ा ही प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने चाहिए। सरकार की गाइडलाइन का पालन भी करना चाहिए। हमें अपने अभी तक व्यवहार में भी अभी तक ये मान के चलना चाहिए कोरोना चल रहा है, क्योंकि ये लहर बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हमारा सबसे यही निवेदन है कि एक बार कोरोना को गंभीरता से मान समझते हुए पूरे प्रिकॉशनरी मेजर अपनाएं। आप क्या मानते हैं? थर्ड लहर आ रही है फिर भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। बिल्कुल लापरवाह हैं, पर उनको पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों, संबंधियों का। पूर्णतः मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करें और जितना हो सके तो उसकी दूरी पालन करें। आप क्या मानते हैं? मेरा मानना यही है, तो सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उस गाइडलाइन के अनुकूल चलें, 2 गज की दूरी रखें, सैनिटाइजर वगैरह प्रॉपरली हैंड वॉश वगैरह ये करें और कम से कम हो सके अपने नियमित काम के लिए बाहर निकलें और भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, सावधानी बरतें। लोगों का मानना है कोरोना अभी गया नहीं है, लेकिन लोग लापरवाह हो गए। लेकिन इस लापरवाही के कारण आने वाले थर्ड लहर में बच्चों को काफ़ी नुकसान होगा। इससे बचने के लिए अभी से ही अब लापरवाही छोड़ें और मास्क रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, वह गाइडलाइन की पालना करें। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। जैसलमेर से रजत व्यास ने लोगों से बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं।
कोरोना को लेकर फिलहाल लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। कोरोना जो है वो थमा नहीं है, कोरोना को कंट्रोल किया गया है, लेकिन अगर लापरवाही बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो फिर से आ सकता है। थर्ड वेव की चेतावनी लगातार दी जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। हमारे साथ कुछ जैसलमेर के बाशिंदे मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। कोरोना की गाइडलाइन को लेकर लोग काफ़ी लापरवाह नज़र आ रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग बाजार में घूम रहे हैं, मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइज़र को तो लगभग भूल गए हैं, जबकि ये गाइडलाइन में साफ लोगों को बोला गया है कि सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क को लगातार लगाएं। अगर ये रवैया लगातार जारी रहा तो आने वाले कुछ दिनों में फिर से मार्केट बंद होगा और सबको समस्या होगी। मार्केट बंद होने के बाद में व्यवसाय ठप पड़ जाएंगे, स्कूल कॉलेज कब से बंद पड़े, अगर वो वापस बंद हो जाते हैं तो बच्चों का भविष्य भी खराब होगा। हम तो यही जनता से अपील करेंगे, हम यही चाहते हैं कि जो लोग मास्क लगा के घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क लगाकर घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती तो कोरोना रुकेगा कैसे? सर ये अगर नहीं होता है तो ये अपनी एक लापरवाही है, और लापरवाही को रोकने के लिए अपन को मास्क का उपयोग हर समय करना पड़ेगा। और जैसे कि मैं एक बैंक कर्मचारी हूं और हम ये देखते हैं कि हम हर प्रत्येक कस्टमर जो हमारे बैंक के अंदर आ रहा है वो मास्क लगा के ही आ रहा है, जिससे कि हम भी बच रहे हैं और वो भी बच रहा है। तो मेरा यही है कि मास्क लगा के रखें और अपने आप को बचा के रखें। मास्क लगा कर रखें, अपने आप को बचा कर रखें। मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? मास्क लगाना तो अपने आज की टाइम को देख के बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मास्क का उपयोग भी लोग गलत कर रहे हैं। कोई यहाँ लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, ये मास्क का तरीका नहीं है। मास्क को बिल्कुल अपने सही तरीके से लगाइए, क्योंकि जो इसका बीमारी का वायरस का जो इफेक्ट है वो नाक के और मुंह के थ्रू ही सबसे जल्दी इफेक्ट करता है। अगर अपन मास्क रखेंगे तो यही इसके बचाव का सबसे सर्वप्रथम और सबसे सही उपाय है, इसलिए मास्क तो बेहद ही ज़रूरी है। कोरोना की गाइडलाइन को लेकर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा एक ही संदेश है आम पब्लिक से, आम पब्लिक को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना की थर्ड स्टेप आने वाली है और लोगों में लापरवाही ये बहुत भयानक चीज़ है। और मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आप मास्क लगा के रखिए और सावधानी रखें, सतर्क रहे, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करें। थर्ड वेव की चेतावनी लगातार दी जा रही है, अगर इस प्रकार के हालात रहे तो कैसे थर्ड वेव पर काबू पाया जाएगा? अभी तो हालत ऐसे है कि हमारे यहाँ पे थर्ड वेव का देखा नहीं जा रहा है, पर कई राज्यों में थर्ड वेव आ भी चुकी है और उसका शुरुआत हो रहा है, जूझ भी रहे हैं लोग वहाँ पे। यहाँ पे अभी भी हल्के में लिया जा रहा है, जैसे अभी स्कूल है यहाँ पे ओपन कर दिए, पर मास्क का अच्छे से उपयोग नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो यही उम्मीद है पहले मास्क का प्रयोग अच्छे से करवा सके। वहीं लूड़ी में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की कोविड गाइडलाइंस को लेकर और लापरवाही को लेकर। लूड़ी की जनता ने क्या कहा है, ये सुनिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान का लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान। बोलियो राजस्थान में आज हमारा मुद्दा है कोरोना को लेकर जो लोगों की लापरवाही देखने को मिलती है, मास्क का उपयोग नहीं होता है, 2 गज की दूरी की पालना नहीं, इसी को लेकर आज हम लूड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचे हैं और हमारे साथ चिकित्सा विभाग के कर्मचारी हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। सर बताएं। मैं वीरेंद्र सिंह मेलनाथ सेकंड यही बताना था, कोरोना अभी जो गाइडलाइन जारी की है उसकी जो अभी भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाए, मास्क पहन के रखें, बार बार हाथ को धोए साबुन से। अभी जो स्कूलें गवर्नमेंट ने आदेश जारी किया है जो 2 अगस्त से खुलने वाली हैं, उसमें बच्चों का भी ध्यान रखें, उनको मास्क पहना के भेजें, पानी की बोतल वो सेपरेट दे के भेजें और थोड़ा पूरा ध्यान रखें। अभी तीसरी वेव आने की पूरी संभावना है, वो बच के, इसीलिए स्पेशल बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो मैं यही लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाएं, ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करें, 2 गज दूरी बना के रखें और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या टीम आती है उनके साथ सहयोग करें। किसी भी चीज़ का जो भी हो सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो इनका कहना, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई उसकी पालना करनी ज़रूरी है। कुछ और हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। मैं मुश्ताक अली पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। जिस तरह से फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ से हम लोग जूझे हैं, जिस तरह से प्रशासन ने और चिकित्सा विभाग ने पूरा सहयोग करके जिस तरह से इसको कम किया है, लेकिन लोगों में अभी भी अनअवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि भीड़ भाड़ का ख्याल नहीं रखते हैं। वो जहाँ भी आप देखें बाज़ारों में, दुकानों में बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। इस तरह से हम कैसे वापस, अगर तीसरी लहर आती है तो कैसे कोरोना को हरा पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। मतलब जिस प्रशासन और विभाग ने जिस तरह से मेहनत करी है कमर तोड़, अगर तीसरी लहर आती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रशासन और चिकित्सा विभाग के लिए। इसलिए आम पब्लिक की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए कृपया करके मास्क पहने,
सोशल डिस्टेंसिंग रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। लगातार चिकित्सा विभाग की टीम इस पर मेहनत कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, फिर भी लोग लापरवाह हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, जब भी इस लहर से लड़ा जा सकता है और कोरोना को हराया जा सकता है। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़, लूनी। और इसी के साथ बोलिए राजस्थान में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया न्यूज़ पर बने रहिए।